लेंस क्षमता सूत्र से, लेंस क्षमता सूत्र से तो सबसे पहले अभी दर्शक लेंस की लेंस क्षमता याद करते हैं तो पी द्वारा लिख दिया, ठीक है। 1/f होता है, लेकिन आपके पास फोकस दूरी किस में रखी है, सेमी में रखी है। क्या ले सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये ले सकते हैं, ठीक है ना। और एफ हो अभी दर्शक लेंस की फोकस दूरी, तो वैल्यू रख दो इसकी। एफ ओ की वैल्यू कितनी थी, 100, तो एक डायोप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं नेत्रिका लेंस की, नेत्रिका लेंस की लेंस क्षमता। तो इसके लिए एफ की वैल्यू कितनी रखी है, 2 सेमी। तो देखिए क्या लिखेंगे, पी ई एफ ई, क्योंकि एफ ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 सेमी। तो इसके अनुसार करते हैं, तो इसलिए पी ई 50 डायोप्टर, कितने आ गई, 50 डायोप्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दे रखी है आपको। एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी है ये, आवर्धन क्षमता 11 है, कितनी है, 11 है। और क्या कह रहा है, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब नेत्र की न्यूनतम दूरी पर, नेत्र की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जिसे डी द्वारा व्यक्त करते हैं, इसका मान कितना होता है, 25 सेमी बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्यों है, क्योंकि इसमें एक लेंस की फोकस दूरी पूछी गई है, और एक लेंस किस सूक्ष्मदर्शी में होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया, पहले तो वो लिख लेते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11 है, अर्थात एम की वैल्यू रखी है 11, ठीक है। नेत्र पर न्यूनतम दूरी, तो डी का मान रखा है 25 सेमी, ध्यान रखना है न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेमी। तो फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धनता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धनता, क्या आवर्धन क्षमता सूत्र से, तो m = 1 + d/f, ये क्वेश्चन हमने प्राप्त की थी। m की वैल्यू 11, d 25, f ज्ञात करना है। एक इधर जाओ, 11 से जाएगा, 10 रह गया। इस को इधर ले जाओ, इधर गुणा कर दो, 2.5 सेमी, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या दे रखा है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। तथा नेत्रिका व अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 20 सेमी है। बीच की दूरी कितनी है, 20 सेमी है। तो लेंस की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, दूरदर्शी आवर्धन क्षमता सूत्र मैंने पहले बताया था आपको। तो क्या लिखेंगे आंसर में, सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा वो लिखो। आवर्धन क्षमता 9 दे रखी है, L 20 सेमी दे रखी है, ठीक है। अब इसकी सहायता से तो आवर्धनता सूत्र से आवर्धन क्षमता सूत्र से तो M = FO अपॉन FE 9 दे रखी है आपको, सॉरी M का मान FO अपॉन FE ना कर दो तो FO की वैल्यू कितनी आएगी, 9 FE। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आराम से देख लिया होगा। अब नलिका की लंबाई दे रखी है आपको, दोनों लेंसों के बीच की दूरी जिसे क्या कहते हैं, नलिका की लंबाई। L क्या होता है, FO प्लस FE। तो L का मान कितना रखा है, 20 सेमी। समीकरण 2 मान लीजिए, वैल्यू रखी इसमें, और ये समीकरण नंबर 1 है। तो देखिए L की वैल्यू रखी है 20, ठीक है। FO 9 दे रखी है, 9 FE प्लस FE, यहाँ पर वैल्यू रख दी। समीकरण 1 से F होगी तो कितना हो गया, 10 FE। FE की वैल्यू याद करेंगे, 10 आगे चला जाएगा, 2 सेमी। आ गया नहीं आ गया। इसी प्रकार आप क्या कीजिए, इस समीकरण 2 से FO का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण 2 से तो L का मान कितना दे रखा है, 20। FO निकालना है और FE अभी अपने निकाला है, कितना है, 2। तो FO की वैल्यू कितना जाएगी, 95 कर दो, माइनस कर जाएगा। FO कितना गया, 18 सेमी, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण है। एक समबाहु प्रिज्म है जिसके लिए आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है। एक समबाहु प्रिज्म के लिए आपतन कोण व निर्गत कोण, आपतन कोण व निर्गत कोण
बराबर है और क्या दे रखा है, तथा प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। ये प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। 3/4 है तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक समबाहु प्रिज्म है और किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण और विगत कोण बराबर है। अर्थात क्या कह रहा है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार तो I और E आपस में क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि ये जो प्रत्येक कोण है I और E है, ये प्रिज्म का 3/4 है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए, समबाहु प्रिज्म है तो इसमें प्रिज्म के जो फलक होते हैं त्रिभुजाकार, तो समबाहु त्रिभुज के लिए प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। अर्थात प्रिज्म कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। और कह रहा है कि I और E जो है वो A के 3/4 है। ठीक है, तो A की वैल्यू रखिए, I और E की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/4, A की वैल्यू 60, ठीक है, 45 डिग्री। तो I और E की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। अर्थात I की वैल्यू 45 है, 45 डिग्री, और E की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा आपको ज्ञात क्या करना है, विचलन कोण ज्ञात करना है, डेलन। तो विचलन कोण सूत्र से, विचलन कोण सूत्र से, तो विचलन कोण सूत्र क्या होता है, डेलन I प्लस E माइनस E, ये हमने सूत्र निकाला था, याद हो तो, प्रिज्म के लिए। तो डेलन की वैल्यू ज्ञात करनी है, I 45 डिग्री दे रखा है, E 45 डिग्री है, A 60 डिग्री है, तो 90 माइनस 60, डेलन की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 30 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन कोण कितना डिग्री का प्राप्त होगा, 30 डिग्री का प्राप्त होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, छह डायोप्टर शक्ति वाला एक उत्तल लेंस -4D शक्ति वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, क्या कह रहा है कि 6D शक्ति वाला एक उत्तल लेंस -4D शक्ति वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। तो इस संयोजन की परिणामी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी, तो
संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वह प्रकृति क्या होगी। तो देखिए प्रश्नानुसार लेते हैं, आंसर में क्या क्या दे रखा है। प्रश्नानुसार तो लेंस क्षमता दे रखी है और लेंस क्षमता को पी द्वारा करते हैं और उत्तल लेंस की क्षमता P1 द्वारा लिख दी डी प्लस की दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अवतल लेंस की लेंस क्षमता दे रखी है -4D, तो P2 द्वारा लिख दी -4D। फुल लेंस क्षमता ज्ञात कर लेते हैं पहले। फुल लेंस क्षमता तो सूत्र क्या होता है, P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू 6 -4, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 2D, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी। तो लेंस क्षमता सूत्र से, लेंस क्षमता सूत्र से, तो लेंस क्षमता सूत्र क्या होता है, P = 1/f। ठीक है, यहाँ से आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो P की वैल्यू आपको दे रखी है 2, ठीक है, और 1/f, तो f की वैल्यू आ गई 1/2 मीटर। और सेमी में बदलते हो तो 100 से क्या करते हो, इसको गुणा, तो f की वैल्यू आ जाएगी 50 सेमी। मात्रक जरूर लगाना, मीटर है या सेमी है, ठीक है ना, में नंबर कर सकते हैं आपके। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसकी प्रकृति पूछ ली जाए तो f की वैल्यू कैसे प्राप्त हुई है, प्लस, तो प्रकृति क्या होगी, उत्तल लेंस लिख देना। अतः परिणामी लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, ये प्रकृति हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी बस 20 सेमी है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, ठीक है। और क्या कह रहा आगे, दर्पण के सामने दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो आंसर में पहले लिखते हैं। प्रश्नानुसार देखिए क्या क्या दे रखा है। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, आपको पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो माइनस का 20 सेमी। दर्पण के सामने 20 सेमी पर बिंब रखा गया है, u की वैल्यू, तो माइनस का 20 सेमी।
और कह रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है v की वैल्यू। तो क्या है, दर्पण है तो दर्पण सूत्र, और लेंस है तो लेंस सूत्र लगेगा। तो दर्पण है तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से तो देखिए क्या लिखते हैं, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो f का मान कितना रखा है, -20। v पूछा है, u की वैल्यू दे रखी है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये तो लेकर आ जाओ। तो पक्षांतर करने पर क्या आएगा, माइनस का 1/20 विस्थाई प्लस का 1/20 ये कट जाएंगे। 1/v की वैल्यू क्या हो गई, 0। व्युत्क्रम करने पर तो 1/0 हो जाएगा, और अर्थात अनंत। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है ना। और देखते हैं अगला, देखिए किसी माध्यम में किसी किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है ना, अपवर्तनांक 4/3 है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो आंसर क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार तो निर्वात के सापेक्ष आपका अपवर्तनांक दे रखा है, तो n21 दे रखा है, क्योंकि वायु के लिए देखते हैं n2/n1 होता है n2 n2 का मान 4/3 और n1 का मान 1, अर्थात n2 का मान कितना लगेगा, 4/3। और कह रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग v1 मान लेते हैं, इसे सीधी की बात है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो कह रहा है माध्यम में वेग क्या होगा, तो माध्यम वेग मान लेते हैं v2। ठीक है, तो आपको इतना पता है v1/v2 क्या होता है, n2/n1। तो इसके अनुसार यदि लिखते हैं तो v1 की वैल्यू आपको कितनी रखी है, 3×10⁸। ठीक है, और v2 ज्ञात करना है, n21 4/3। ठीक है, तो हल करते हैं तो देखिए v2 की वैल्यू क्या आएगी, 3×10⁸ तो था ही आपके पास, 3 और ये 4 कहाँ से हो जाएगा बाद में। v2 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9×10⁸ 4 4×8 2 5×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये वैल्यू आपके पास प्राप्त हो जाएगी। ठीक है।
ठीक है। तो इस प्रकार इनसे संबंधित आपके पास न्यूमेरिकल दिए होते हैं और आगे भी कुछ न्यूमेरिकल है, स्वयं करके देखना। यदि कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ओके, आज के लिए काफ़ी है।